ये है माँ की ममता। देखिए संसार में माँ चीज क्या होती और उनकी ममता बेटे के प्रति कितनी होती है। ये एक मेरा भजन है। हिंदी और कुछ उर्दू के अल्फाज है, लेकिन मैं आपको राजस्थानी और हिंदी मिक्स करके समझाऊंगा। देखिए, माँ की पूजा कर ले प्यारे, क्या रखा है सजदे में, चारों आलम छुपे हुए हैं मीम अधिक से पर्दे में। माँ मद मीठा, माँ मदराही, माँ से मक्खन, माँ से मलाई, माँ मक्का और माँ है मंदिर, तो माँ की शान बता दे भाई। माँ की पूजा कर ले प्यारे, क्या रखा है सजदे में। सजदा यानी झुकना। दोनों आलम छुपे हुए हैं मीम अधिक से पर्दे में। दोनों आलम माँ और बाप उनके चरणों में है। माँ मद मीठा, माँ मद जैसा कोई मद मीठा नहीं है। माँ मद राही, माँ से मक्खन, माँ से मलाई, माँ मक्का और माँ है मंदिर, तो माँ की शान बता दे भाई। जिस घर में माता और पिता जिंदा हो तो उस आदमी को तीर्थ करने की जरूरत नहीं, घर में ही तीर्थ है माँ और बाप। देखिए, माँ बेटे के लिए क्या करती है और बेटा माँ के लिए क्या करता है, वो है कहानी है माँ की ममता। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती है। खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा ही धोती है, बलिहारी पे जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नरक का जामी है। अरे पुत्र नहीं कपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। आके जमीन पे जो इंसान अपनी माँ का न हुआ, वो यहाँ का न हुआ और वो वहाँ का न हुआ। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती है। खुद सोती है गीले में, सूखरे में गीगलिए ने होने। देखिए मारे बेटे ने सर्दी लाग जाए, गीगलियो मोटो में जना गंगाराम घोटो लेन मारे हम बुडली। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नरक का जामी है। अरे पुत्र नहीं का पुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। एक विधवा बुढ़िया जिन्हें एक ही लड़को गरीब शहर रे बारे जावे, जंगल में लकड़ियां लावे और शहर में बेचे ना अपनी औदत होना चलावे। उन्हीं जंगल में एक लड़की भी लकड़ियां लेने वास्ते आवे। होता क्या है, देखिए माँ की ममता किसे कहते हैं। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज। एक विधवा थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, कहे तकदीर से बेटा था उनका दीवाना। एक हसीना पे दिलो जान देता दीवाना। एक हसीना पे दिलो जान देता दीवाना। बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी, बोला लड़का 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 रे, बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी। बुरा न मानो दिलो जान रचा ले शादी, बुरा न मान दिलो जान रचा ले शादी।
लड़की रे लड़की, बोली लड़की अभी तो गमना भर मोहब्बत का, अब ये राज खुल जाएगा हर हकीकत का, अब ये राज खुल जाएगा हर हकीकत का। चमकते कहने लगा चमकते कहने लगा दिल से दिल मिला देखो, भरोसा मुझ पे नहीं है तो अजमा देखो, भरोसा मुझ पे नहीं है तो अजमा देखो। भागे दुनिया से भागे दुनिया से भागे दुनिया से हसरत की बहारें लागू, जरो जमीन तो क्या चांद सितारे लागू, जरो जमीन तो क्या चांद सितारे लागू। बोली लड़की तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज, एक विधवा के मुखदरी से गरीब और मोहताज। भगवान की कहीं के देखो, एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज। एक विधवा थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, गहे तकदीर से बेटा था उनका दीवाना, और एक हसीना पे दिलो जान देता दीवाना। एक लड़की भी लकड़ियां लेने के लिए आती। एक दिन वो लड़का जाके उस लड़की को कहता है, बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी, अरे बुरा न मान दिलो जान रचा ले शादी, अगर बुरी बात नहीं हो तू ही गरीब है और मैं ही गरीब हूँ, तू मेरे साथ शादी बना ले। लड़की समझदार थी, गरीब थी लेकिन पढ़ी लिखी थी। बोली लड़की अभी तू गम ना भर मोहब्बत का, अरे अभी ये राज खुल जाएगा हर हकीकत का। देख भाई बेटे से मैं तेरे साथ शादी नहीं करता, अभी तेरी परीक्षा लेनी है। चमकते कहने लगा दिल से दिल मिला देखो, अरे भरोसा मुझ पे नहीं है तो आजमा देखो, मेरी आजमाइश कर ले। भागे दुनिया से हसरत की बहारें ला दूं, जोरो जमीन तो क्या चांद सितारे ला दूं, तू कहे तो आसमान रा तारा तोड़ ला। लड़की बोली आसमान रा तारा नहीं जोईजे। लड़की देखी रे पागल हो पीछो किया छुड़ाने लियो। लड़की बोली विचार किया कि कोई ऐसी चीज मंगाऊं तो नहीं तो ला सके आप और पीछो छूट जाए। बोली लड़की तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, अरे चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, तेरी माँ का कलेजा लेके आए तो मैं तेरे साथ शादी बना। लड़को भला माई तो रो हपूत घरोने रो टाबर हो के मारो काल जो लीजिए अमरुलिया। ये तो सुन करके ये तो सुन करके शैतान खुशी से जा निकला, थोड़ी ही देर में अपने घर वो जा पहुंचा। पहुंचते घर ही माँ प्यार से पुकार उठी, पहुंचते घर ही माँ प्यार से पुकार उठी। देर का कर दी मेरे लालिया खा ले रोटी, देर का कर दी मेरे लालिया खा ले रोटी।
था वहाँ लबरेज था, दिल में बसी का काटा। तीर ने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा, तीर ने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा, तीर ने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा। हाथ में बेटे के खंजर की जो चमक आई, हाथ में बेटे के हाथ में बेटे के खंजर की जो चमक आई। अब से गिर पड़ी माँ और लहू घबराई, अब से गिर पड़ी माँ और लहू घबराई। भगवान की बेटा घर गया, ये तो सुन के शैतान खुशी से जा निकला। थोड़ी ही देर में अपने घर वो जा पहुंचा। घर गया तो माँ एक शब्द ऐसा शब्द है, माँ कहने से खाली मुंह भर जाता है। वो माँ देख के बोली, बेटा तू 2-3 दिन और भूखो है, खानो खा ले। पहुंचते घर ही माँ प्यार से पुकार उठी, अरे देर का कर दी मेरे लाल, आ खा ले रोटी। उस नादान को काहे की रोटी खानी, हाथ में खंजर लिए हुए खड़ा है। वहां लबरेज था, दिल में बसी का कांटा। अरे चीर ने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा। देखिए खून खून को कैसे काटता है। हाथ में बेटे के खंजर की जो चमक आई, ख्वाब से गिर पड़ी माँ और लहू घबराई। बेटे रे हाथ में खंजर देख और डोकरी दिली जन धरती पर पड़ गई नीचे। बोले रे लाल तेरी माँ हो। बोले बढ़िया, कोई किसी की माँ नहीं, हमको शादी बनाने का मांगता है। देखिए माँ का इतना कहना हुआ और उस नादान ने हाथ देख का खंजर था वो माँ के कलेजे में घोंप दिया। माँ की आत्मा से कर्राट की आवाज आती है। उस नादान ने देखो रे पड़ोसी कोई सुन ले माँ की आवाज, माँ के मुंह में जूती दबा दी कि कोई मारी आवाज नहीं सुन सकी। आखिर में चीख मारी तो कयामत का मुंह उतर गया। हाथ भर का जो छुरा माँ के जिगर पार गया। हाथ भर का जो छुरा माँ के जिगर पार गया। चीख मारी तो कयामत का मुंह उभार गया। हाथ भर का जो छुरा मार के जिगर पार गया। हाथ भर का जो छुरा मार के जिगर पार गया। लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रुचि हुई मलिका को मनाने के लिए। लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए। अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। कहीं के में देखो चीख मारी तो कयामत का मुंह उभार गया।
अरे हाथ भर का जो छुरा माँ के जिगर पार गया। उस लड़के ने कलेजा निकाला, लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए, उन लड़की को दिखाने के लिए अपनी माँ का कलेजा लेके भागा। भागते भागते रास्ते में एक पत्थर की ठोकर लगती और लड़का नीचे गिरता है। होता क्या देखिए, दौड़ते दौड़ते जालिम ने जो ठोकर खाई, हाथ से गिर पड़ा दिल और जमी थर्राई। जल्दबाजी में लपकाता दिल उठाने को, एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को। जल्दबाजी में लपकाता दिल उठाने को, एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को, एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो भक्त भगवान की। दौड़ते दौड़ते जालिम ने जो ठोकर खाई, अरे हाथ से गिर पड़ा दिल और जमी थर्राई। ये धरती कांपने लग गई। बोले रे भगवान, तेरी दुनिया में तूने कैसे फरिश्ते भेज दिए। एक बेटा माँ के साथ ये सलूक करके जा रहा और उसके साथ कुछ नहीं। जल्दबाजी में लपकाता दिल उठाने को, वो लड़का वापस कलेजा उठाने लगा तो एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को। करिश्मा एक चमत्कार। वो चमत्कार क्या देखिए, वो कलेजा पड़ा पड़ा बेटे के लिए क्या कह रहा है, जिसे कहते हैं माँ की ममता। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा, मचलते हुए माँ के दिल ने कहा, मचलते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाई, ए मेरे लाल तुझे छोड़ तू नहीं, ए मेरे लाल तुझे छोड़ तू नहीं, ए मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, ओ मेरे लाल। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाई, ए मेरे लाल तुझे छोड़ तो नहीं आई, ए मेरे लाल तुझे छोड़ तो नहीं आई, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल। इश्क नहीं बेरा अंधा भी उसे कर डाला, इश्क नहीं बेरा
अंधा भी उसे कर डाला, कौन पावा जो माँ की सदा सुनने वाला। रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला। रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला। थोड़ी ही देर में लड़की निकल बचा, थोड़ी ही देर में लड़की निकल हो जा। रामचंद्र भगवान की कहीं के देखो। लड़का माँ का कलेजा लेके फिर उठाया। उस नादान ने ध्यान नहीं दिया। इश्क ने बेरा अंधा भी उसे कर डाला। इश्क ऐसी बीमारी है जिसके सामने नहीं तो माँ है, नहीं बाप है, नहीं भाई है, नहीं परिवार है, नहीं रिश्तेदार है। इश्क ने बेरा अंधा भी उसे कर डाला। कौन था वहां जो माँ की सदा सुनने वाला। रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला। थोड़ी ही देर में लड़की के घर वो जा पहुंचा। अपनी माँ का कलेजा लेके लड़की के घर गया। लड़की के पैरों के अंदर अपनी माँ का कलेजा रखा और वो लड़का क्या कहते हैं देखिए। रखे दिल कदमों में, रखे दिल कदमों में, लड़का जब वो मुस्कुराया, जो मांगा था वो मेरी जान वो ले आया। रखे दिल कदमों में, कदमों में, कदमों में रे कदमों में, रखे दिल कदमों में। लड़का जब वो मुस्कुराया, जो मांगा था वो मेरी जान वो में ले आया। जो मांगा था वो मेरी जान वो में ले आया। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक विधवा थी वो दरिद्र गरीब और मोटा। एक विधवा थी वो दरिद्र गरीब और मोटा। रामचंद्र भगवान की। लड़को जा और भी लड़की ने पगारे मैं आपरी मारो काल जो रखियो देखो। रख के दिल कदमों में, लड़का जब वो मुस्कुराया, अरे जो मांगा था वो मेरी जान वो मैं ले आया। तूने जो चीज मंगाई वो मैं ले आया। लड़की समझदार है। लड़की क्या कहती है, बोली लड़की, बोली लड़की रे, बोली लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं। तू शैतान है,
लेकिन इंसान नहीं। लड़की कहती है, बोली लड़की तू सा आशिक कुर्बान नहीं, अरे तू शैतान है लेकिन इंसान नहीं। अरे मूर्ख, मेरी बात सुन। मूर्ख, तूने सोचा न गए, अरे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इनका असर क्या होगा। तू अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे तूने सोचा नहीं सोचा नहीं इनका असर क्या होगा। अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक विधवा थी मुकद्दर से गरीब और होता है। लड़की कहती है, बोली लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं, अरे तू शैतान है लेकिन इंसान नहीं। तू शैतान है लेकिन इंसान की औलाद नहीं है। रे मूर्ख, पागल, तूने सोचा नहीं कि इनका असर क्या होगा। अरे तू अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। हट, तेरे साथ शादी नहीं करती। आज तू मेरे कहने से तेरी माँ का कलेजा लेके आएगा, कल किसी गैर औरत के कहने से तू मेरा भी कलेजा निकाल सकता है। इसलिए शादी कैंसिल करते हैं। अब बाड़ दुलियों खड़ो है, बोले मावड़ी थने मरा दी, आई ब्याह को करे नहीं। जीते तो पुलिस आई और क्या होता देखिए। बात ही बात में बातों की बतंगड़ जो बड़ी, अरे थोड़ी ही देर में ले आई पुलिस हथकड़ी। पुलिस आई, कर लिया गिरफ्तार उसे बेरहमी के साथ। थोड़ी ही देर में लड़के थमे हुए थे हाथ, ले गए अदालत में। अदालत में ले गए, वहाँ जज साहब ने फैसला कर दिया कि इसने अपनी माँ का कत्ल किया है, इसे सजाए मौत दी जाए। जब मौत की सजा सुनाई जाती है तो वहाँ अदालत के अंदर माँ का कलेजा फिर बेटे के लिए क्या गवाही पेश करता है। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा, इनमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो नादान है, बच्चा अभी तक होश नहीं। छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, फिर से कहाँ देखूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को। छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, फिर से कहाँ देखूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को। फिर से कहाँ देखूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को। ये तो सुन करके पुलिस ने उनको छोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान में दम तोड़ दिया। पड़ते जमीन पे नादान में दम तोड़ दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, जितना हो सके उतना माँ बाप की सेवा ही करना इंसान का धर्म ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। आज के जमीन पे जो इंसान अपनी माँ का ना हुआ, वो यहाँ का न हुआ और वो वहाँ का न हुआ। वो यहाँ का न हुआ, वो वहाँ का न हुआ। यहाँ का न हुआ और वो वहाँ का न हुआ। माँ बेटे की अमर कहानी, माँ से कर रहा के जहान।
सबसे बड़ी खेमा, ओ प्यारे भाई सबसे बड़ी खेमा, ओ कभी में सबसे बड़ी खेमा, सबसे बड़ी खेमा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अवधपुरी में रेवणिया ऋषि शांतनु और ज्ञानावती देवी औलाद नहीं ही दो नारे। एक दिन राजा दशरथ जी के वहां सभी सभा लगी हुई। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, बड़े बड़े अच्छे मुनिजन बैठे थे। उठे जाओ और ऋषि शांतनु प्रार्थना करिए, प्रभु आप बड़े बड़े ऋषि बैठा हो, मारे औलाद नहीं है। बोले शांतनु औलाद तेरे होगी, लेकिन तू देख नहीं पाएगा। बोले कैसे महाराज? कि तुम पति और पत्नी को आंखों की आहुति देनी पड़ेगी औलाद के लिए। बोले मंजूर है, एक यज्ञ करवाओ। ऋषि शांतनु एक यज्ञ करवाओ, जिनमें वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र वगैरह यज्ञ पूर्ण करती थे में आहुति दिलाई, आंख्यारी। ऋषि शांतनु और ज्ञानावती देवी आंख्यारी आहुति दे दी, अंधे हो गए। 9 महीने से एक संतान पैदा हुई, जिनका नाम श्रवण। श्रवण नाम कान का है। आंखों देख सके लेकिन कानों सुन सके, लेकिन आंखों देख नहीं सके। तो देखो श्रवण कुमार ने आते होगी बड़ो यो कि मैंने मारे माता पिता की सेवा करनी और कुछ नहीं करना। कभी लिखता है माता पिता संसार में कई चीज है। मात पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञान, इनसे रिल मिल चालिए वो नर चतुर सुजान। संसार सागर है अगर तो मात पिता एक सारा है। अरे मात पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। जिसने की सेवा मात पिता की उनका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। अरे तेरो अवधि नगर कितनी दूर है। अवधि नगरी कितनी दूर है। तेरी माँ का वहाँ पर पीर है। अरे तेरे आवत अटके रुक जा रे, कैसे नीर पिला रे। वो सरवण लाल हमारे कैसे नीर पिला रे। नीर पिला रे प्राण से प्यारे प्यारे। प्यासे हली मारे वो सरवर सुन लाल हमारे।
प्यासे नीर पिलारे। बोलो भक्तों भगवान की। कहे संसार सागर है अगर मात पिता एक सार है। अरे मात पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। जिसने की सेवा मात पिता की उनका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मलधार है। अरे तेरा अवधि नगर कितनी दूर है। तेरी माँ का वहां पर पीर है। तेरे पाँव थके रुक जा रे प्यासे हैं नीर पिला रे। उस समय श्रवण ने माता पिता आख्यारी अवधि दी जना साक्षी राजा दशरथ ने बनायो। श्रवणी माँ भाई बना और अवधि दी साक्षी बना। दशरथ जी रे औलाद नहीं। दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार को अपना बेटा मानते थे। दशरथ जी रे एड़ो नियम हो या तो वे शिकार जावता नहीं। जे शिकार जावता तो जब तक शिकार नहीं मिलती जब तक खाली हाथ घरे नहीं आता। एक दिन की बात देखो। अरने श्रवण कुमार कई बरसाने बाद में वापस दशरथ जी घर वही सभा बैठती है। विश्वामित्र और ऋषि मुनि बैठे उनके में योग वशिष्ठी वगैरह। श्रवण कुमार जाना है जोड़ करो। बोले महाराज मारे माता पिता की आंखें खुल सके कोई विधि है। बोले श्रवण 4 बजे का टाइम हो और सरजू नदी री तीर माते उन्हें स्नान करा दे उन टाइम घड़ी पुल में तो चंद से खुल सके। अरे श्रवण कावड़ ले भाग तो सरजू नदी तीर तक ही जावे। और अड़ने दशरथ जी महाराज कहेंगे देखो अवधपति यूं कह रहे हो आयो न ये श्रवण कुमार। मेरे तो पुत्र वो ही है उस लाल को देवू निहार। बिन लाल के सोना लगे मैल और बागे बहार। अरे पुत्र के वियोग में राजा खेलन चले थे आज शिकार। वो सुबह से शाम को आई कोई शिकार न खाई। महाताल भरा एक भारे काके नींद किनारे। हर मन लालच मारे काके नींद किनारे। नीर पिला रे ओ नीर पिला रे प्राण से प्यारे प्यासे हल्का हमारे। अरे सुन सरवरे लाल हमारे प्यासे बीज किनारे। सरवरे लाल हमारे प्यासे बीज किनारे।
बोलो भक्त और भगवान की। कहीं कह रहे देखो, अवधपति यूं कह रहे हो, अवधपति कौन? राजा दशरथ। अवधपति यूं कह रहे हो आयो नहीं श्रवण कुमार, अरे मेरे तो पुत्र वो ही है, उस लाल को ले मुनिया। जिन आदमी रे औलाद नहीं है, चाहे वो अरबपति है खरपति है, उन वास्ते माया सुनी। बिन लाल के सुना लगे, अरे मेल और बागे बाहर, पुत्र के वियोग में राजा खेल चिलते आज शिकार। 10 जिर नियम हो, या तो शिकार जावता नहीं, जावता तो जब तक शिकार नहीं मिलती तब तक खाली हाथ घरे नहीं आता। सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। सुबह शाम होगी, दशरथ जी एक पानी री झील ही उन्हें पाकती खड़ा होगा कि पानी है जटे जानवर अवश्य आई और आपको शिकार करने घरे आना पड़ा। उधर श्रवण कुमार में अंधारी रात, मधुरी मधुरी बरसात हो रही है और श्रवण ने पिता बोले श्रवण प्राण निकल रहा है, प्यास लगी। ए बेटा श्रवण पानी दो पिलाई बन में, ए लाला प्यासी लगी। बेटा ए पानी रो तो पानी बन में, ये लाला प्यासी लगी। ना कोई कुआ बावड़ी, ना कोई समुद्री तरा, ना कोई कुआ बावड़ी, ना कोई समुद्री तरा। जब श्रवण मन में सोची काजल, ना हमारी माई बन गई, ओ बेटा प्यासी लगी। ओ लाला श्रवण पानी दो पिलाई बन में, बेटा प्यासी लगी। बोलो भक्त और भगवान की। श्रवण ने माता पिता बोले बेटा प्यास लागी है, प्राण निकले। श्रवण मात पितारी कावड़ अंधा एक वृक्ष रे माए टांकी खेदड़ी रे माए के नीचे तो कोई जानवर है, मारे माता पिता ने खत्म कर दे। जंगल है, उन्हें खेदड़ी रे माए वहा कावड़ टांक और कमडल लेन जावे। मैं अंधारी रात पग डंडी रे माए श्रवण चल रही है। वृक्षरा पत्ता पेड़रा हुकोड़ा पत्ता जका उन डंडी रे माथे जड़ियोड़ा पड़िया। श्रवण पग उन पत्तों रे माथे लागे और वह खड़खड़ाट की आवाज आवे। दशरथ जी मन में विचार करियो कि अब कोई जानवर पानी पीने वास्ते आवे है और आपको शिकार करने घरे आलो। जब शब्द बाण चलते आवाज रे अनुसार बाण मारता। दशरथ जी ने श्रवण को देखा नहीं, वह खड़खड़ाट रही आवाज रे हमसे बाण चलावे, देखो होता क्या है। एक पेड़ की आड़ में, एक पेड़ की आड़ में राजा खड़ा था सिंह की शिकार में। श्रवण चला भरने को नीर लेकर कमंडल हाथ में।
घनघोर घटा काली रात थी, घनघोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे तेरा आँख में, अरे पाप का सुर सोर, दशरथ बाण धरी लियो चाप में। अरे दशरथ सोचे सिंगी कोई आयो, वो दशरथ ने बाण चलाया। अरे दशरथ सोचे सिंगी कोई आयो, दशरथ ने बाण चलायो। वो तो श्रवण के लग जा रे, कैसे नींद पिलाए। वो श्रवण लालच मारे, कैसे नींद पिलाए। भगवान की देखो, एक पेड़ की आड़ में राजा खड़ा था सिंह की शिकार में। अरे श्रवण चला भरने को नीर, लेकर कमंडल हाथ में। श्रवण कुमार पानी लावने वास्ते जावे, एक पेड़ रे उठे दशरथ जी बाण लिया खड़ा है। खड़ा खड़ा की आवाज आई, घन घोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे तेरा हमें, अरे पाप का सुन सोर, दशरथ बाण धर लियो चाप में। दशरथ सोचे सिंह कोई आयो, दशरथ ने बाण चलायो। वो तो श्रवण के लग जा रहे, प्यासे हैं नीर पिला रहे। बाण जा और श्रवणी छाती में लागो, छाती रा छींचड़ा उधेड़ दी। श्रवण पढ़तो ही राम राम री आवाज आई। दशरथ जी देखे जुल्म हो गया, कोई आदमी ने लाग गयो बाण। होता क्या देखिए, श्रवणी शकल ऐसी हो गई कि दशरथ पहचान नहीं पाया। लहू लुआन, मुंडो पूरो फेफड़ा उछलगा, खून भरियो लथपथ मुड़ो। तीर कले जो चीरी गयो, तीर कले जो चीर गयो, वो काल बन कर खा गयो। अरे हाय का सुन सोर, दशरथ भी वहां पर आ गयो। देख कर श्रवण को दशरथ फूल जुम कुमला गयो। हे प्रभु मेरे हाथ से मेरो ही सुत मायो गयो। अरे मैं पहले पुत्र दुखी यारो,
दुखियारो दूजो लाल बिरानो मारो। अरे तुम उठ के गले लग जा रे प्यासे नीर पिला धर्मन लालक मारे प्यासे नीर पिला रे। नीर पिला रे प्राण सुचारे प्यासे हलक हमारे और सरवण लालक मारे प्यासे नीर पिलारे। प्राण प्यारे प्यासे हल्क हमारे सरवण लालक हमारे प्यासे नीर पिलारे प्यासे नीर पिलारे प्यासे नीर पिलारे। बोलो भक्तों भगवान की कहीं के वे देखो। अरे तीर कड़े जो चीर गयो माने सो लागो सर्वनो काल जो फाड़ दियो। तीर कड़े जा चीर गयो काल बनकर खा गयो हाई का सुर सोर दशरथ भी वहां पर आ गयो। दशरथ जी देखे देख कर श्रवण को दशरथ फूल ज्यों कुमला गयो। एक पुष्प वैकुंठ लाई जावे हे प्रभु मेरे हाथ से मेरो ही सुत मारो गयो। हे भगवान जिन्हें मैं मारो बेटो मानतो आज वो बेटो मारे ही जातो का मारियो। अरे मैं तो पहले ही पुत्र दुखियारो दूजो लाल बिरानो मारो। ए बेटा श्रवण तू उठ के गले लग जा रे प्यासे है नीर पिला रे। ये बेटा एक बार गले लग जा। दशरथ जी के मारी आत्मा मैं मरू तो ही मुकद्दर पाऊं। सर्व कुमार मरतो मरतो कहे मामा मामा मुझे मरने का गम नहीं। आज तक जिंदा रहा तो माँ बाप की सेवा की और आज मर भी रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में, इसीलिए मरने का मुझे गम नहीं है। आखिरी मेरी एक इच्छा है, मेरी आरजू है, मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रार्थना वो क्या है। हिम्मत करो धीरज धरो हिम्मत करो धीरज धरो इस पात्र को जल से भरो। प्यासे के मेरे माता पिता मेरा फिक्र मत ना करो। पहले पिलाओ नीर उनको फिर कहो श्रवण मरो। अंत का है मंत इतना धर्म बुझ पर तुम करो। अरे मुंह और लियो लाल ना बोले श्रवण नजर ना ओ मुंह और लियो लाल ना बोले श्रवण नजर ना बोले। अरे श्रवण सुरग सिधारे प्यासे देव पिलारे ओ श्रवण लाल हमारे प्यासे देव पिलारे।
प्यासे हैं ये पिलाए। बोलो भक्तों भगवान की। कहीं कहे श्रवण मरतो मरतो कहे ये मामा ये मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। अरे प्यासे हैं मेरे माता पिता, मेरा फिक्र मत करो। ये मामा मैं तो मर रहा हूँ, मारे माँ बाप कौन है। अरने तो श्रवण खत्म दे और अरने माता पिता कावड़े में टांचोड़ा ऋषि शांतनु ज्ञानावती देवी ने कहे, ज्ञानावती आज ये वनस्पति रो क्यों रही है, ये बन के मृग है, कूक रहे हैं, आज श्रवण मेरा इस दुनिया में नहीं है। बोले नहीं पिया, अपने श्रवण को कोई मान नहीं सकता। बोले नहीं, ये बिरंगी आवाज आ रही है, कूकत मोर पपैया बन में, कोयल कूक मचावे। हे पिया, ये कोयल अपनी शुद्ध भाषा में नहीं गा रही है, आज श्रवण इस दुनिया में नहीं है। ये मृग कूक रहे हैं, ये वनस्पति उजाड़ वीरान लग रही है, श्रवण नहीं है। बोले नहीं, श्रवण कुछ नहीं होता। इतने में राजा दशरथ वो पानी का कमंडल लेके कहीं तो राजा ऋषि शांतनु कने जावे है राजा, और कई बात बने। देखो लेकर कमंडल हाथ में राजा भर पलकों में नीर, लाख यत्न राजा करे तो मन माने ना धीर। श्रवण के मात पिता को राजा पिलाने लगे ते नीर, कहो लाल क्या बात है, थारो थर थर कांपे शरीर। अरे कहो लाल कैया पति आई, तुम श्रवण भी कहना। लाल कैया पति आई, श्रवण भी कहनाई। कौन है सबके पतारे, प्यासे नींद खिलाए। श्रवण लाल हमारे, प्यासे नींद खिलाए। बोलो भक्तों भगवान की। कहीं के वे लेकर कमंडल हाथ में राजा भर पलकों में नीर, अरे लाख यत्न राजा करे तो मन माने ना धीर। श्रवण के माता पिता को राजा पिलाने लगे थे नीर, कहो लाल क्या बात है, थारो थर थर कांपे शरीर। दशरथ जी महाराज कमंडल झिलमने लगा, हाथ कांपता। ऋषि शांतनु बोले, बेटा श्रवण आज तेरे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं, तू मेरा श्रवण नहीं हो सकता है, जब तक नाम नहीं बताएगा हम पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी आंखों में आंसू पड़े, रोता रोता दशरथ जी कहने लगा, हाँ मैं तेरा श्रवण नहीं हूँ, श्रवण नहीं मैं काल हूँ जो तेरे लाल को खा गयो। अरे सिंह के धोखे में श्रवण हाथ से मारो गयो। मैं श्रवण नहीं हूँ, श्रवण का काल हूँ जो श्रवण मेरे हाथ से खत्म हो गया। राजा दशरथ श्रवण के पिता बोले, धन्य हो दशरथ, धन्य हो तेरी माता पिता को। हमारे अंधों की एक लकड़ी थी जो आज तूने तोड़ दी, 6 नैनों की ज्योति 2 थी तो आज तूने अंधेरा कर दिया। रोता रोता दशरथ जी और ज्ञानावती कह रहे, मार कर मेरे लाल को, मार कर मेरे लाल को, आजो स्वागत तय कियो, कौन से जन्म को बदलो तू इस जन्म में ले लियो।
ये राजा थारे मारे कोई आगे जन्म बदलो हो जो तू आज पूर्ण कियो, लेकिन दशरथ इस चीज का श्राप देना होगा। कहीं श्राप देवे, मेरो तो दीपक बुझ गयो ऐसे तू बुझ जाएगो, 4 पुत्र होंगे तेरे काम एक न आएगो, फिर पुत्र की ममता को राजा पतो लग जाएगो, आए लालन हाय लालन के कर तू मर जाएगो, सोहन लाल लुकार समझा।